हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आज आज मतलब अभी 22 तारीख को शाम को ही मुझे जो है ये पोशाक रिसीव हुई है और सगुन जी ने पोशाक बना के भेज दी है। तो काफ़ी टेंशन में थे हम लोग कि पता नहीं टाइम से आ पाएगी नहीं आ पाएगी, क्योंकि एक्चुअली है क्या ना, जब कल आप इस वीडियो को देखेंगे 23 तारीख को, 23 तारीख को मेरा एक स्कैन है, मुझे डॉक्टर के यहाँ मेरी विज़िट भी है। तो मैं वही सोच रही थी कब आएगी, कब मैं श्रृंगार करूँगी। और पता है डॉक्टर के यहाँ जाने पर ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, पूरा दिन टूट जाता है। और कितनी भी आप अपॉइंटमेंट लेके जाइए, फिर भी स्कैन कहीं ये कहीं वो बहुत टाइम लगता है। सो जो लोग नहीं जानते हैं, नए हमारे चैनल में मैं बता दूं कि मैं इस समय प्रेग्नेंट हूँ और कंप्लीट 5 मंथ मेरे हो गए हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट आया था कि दीदी आपने कुछ वीडियो पहले से शूट करके रखी हुई हैं। हाँ जी, बहुत सारी वीडियो मैंने पहले से शूट करके रखी हुई थी, ताकि आप लोगों को और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं अपने इस फेस को बहुत अच्छे से फील कर पाऊँ और रिलैक्स रहूँ थोड़ा सा। अब रिलैक्स क्या है, रिलैक्स तो कुछ भी नहीं है, सब चल रहा है। पता है, अभी मैं आपको बताऊँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने दिवाली की सफाई शुरू कर दी है। तो नीचे के हॉल में ना वही सफाई में ही बस लगी हूँ। पिछले 10 दिन से वो चल ही रही है, क्योंकि अब उतना नहीं हो पा रहा है, रोज़ थोड़ा थोड़ा मैं करती हूँ। तो चलिए, बातें हुई बहुत सारी, बहुत दिनों बाद बातें हुई हैं और मैं आपको दिखाती हूँ पोशाक कि कैसी पोशाक आई है। तो इस तरीके से 2 पैकेट आए हैं और ये है और ये है। तो मुझे किसी का कमेंट आया था कि दीदी आपने तीज पे मेहंदी नहीं लगाई क्या? नहीं, मैंने तीज पे मेहंदी लगाई थी, लेकिन मैंने जो मेहंदी भगवान जी को चढ़ाई थी ना, उसी मेहंदी को मैंने रात में लगाया था। मतलब दिन में ना लगा के मैंने रात में, मैं चूँकि जागती हूँ, तो रात में जागती रही थी और मेहंदी लगाती रही। उसी से ना नींद भी पूरी नहीं लगी मेरी, और मतलब आँख भी नहीं लगी मेरी। मैं कह रही मेरी नींद पूरी नहीं हुई और आँख भी पूरी नहीं हुई, और नहीं तो मैं सो जाती। और मेहंदी लगी रही तो बस मेहंदी भी लग गई, एक साथ कई सारे काम हो गए। चलिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले पोशाक कि पोशाक कैसी है, क्या है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं राधा रानी का लहंगा। बहुत सुंदर है ये, बहुत प्यारा कपड़ा है ये जॉर्जेट है, क्या है, शिफॉन है या क्या है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, बट कपड़ा बहुत सुंदर है और ये लहंगा उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर है। तो सगुन जी कोई चीज़ बनाए और वो सुंदर ना बने, ये हो ही नहीं सकता, ये तो मैं मान ही नहीं सकती। मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकती, इसको पकड़ लें ज़रा, ऐसे कहीं बैठ जाए, ऐसे खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत घेरे वाला लहंगा है, बहुत ज़्यादा घेरे वाला लहंगा। हाँ, ऐसे बैठ जाए। हाँ, ये देखें। तो इस तरीके से आप सोचिए, इतना बड़ा लहंगा है, खूब घेरे वाला लहंगा है। ये बहुत प्यारा लगेगा जब हमारी राधा रानी पहनेंगी। और इसमें पता नहीं क्यों ये चीज़ ना रॉयल ब्लू आ रही है। रॉयल ब्लू नहीं है ये, फ्रोज़ी एंड वैसा ब्लू का कॉम्बिनेशन है, रॉयल ब्लू नहीं है ये। और ये जो ब्लू आ रहा है ना, ये परफेक्ट यही ब्लू है। तो थोड़ा सा लाइटिंग का फ़र्क होता है ना, तो इस पे ये पूरा जैसे कि नहीं, ये राजस्थानी बंदेज का काम होता है, उस टाइप का काम है। पूरे कपड़े पे सीक्वेंस का इस तरीके से काम है, और ये सिल्वर टोन पर जो है वो इस पर बॉर्डर लगाया उन्होंने। और जितनी ड्रेस अंदर से बाहर से खूबसूरत होती है, उतनी अंदर से होती है। बहुत प्यारा सा अस्तर लगा के और इसको जो है वो सगुन जी ने तैयार किया। मुझे लग रहा है ये अम्ब्रेला कट लहंगा है क्या? हाँ, ये प्लेट वाला नहीं है, ये अम्ब्रेला कट लहंगा है। सो ये पहनाने पे बहुत सुंदर लगता है। कली वाले लहंगे भी बहुत अच्छे लगते हैं, बट इसमें फ्लेयर ज़्यादा अच्छी आती है। और ये है इस ड्रेस के साथ का ब्लाउज़। सो फुल आस्तीन का ब्लाउज़ बनाया है इस तरीके से। और इसमें आपको जो है कल श्रृंगार जो है वो, कल क्या, कल तो राधा अष्टमी है। सुबह मैं जाऊँगी अपने स्कैन के लिए डॉक्टर के यहाँ, और फिर शाम में हम लोग राधा अष्टमी मनाएंगे। और फिर जो है हम लोग राधा अष्टमी सेलिब्रेट करके मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो वीडियो आपके पास राधा अष्टमी की आएगी परसों, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ कुछ सवाल भी क्लियर कर दे रही हूँ। तो चलिए, ये तो हो गया हमारी राधा रानी का सुंदर सा लहंगा, बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी, मैं सच बता रही हूँ, आजकल मैं बहुत लालची हो गई हूँ। खुद से तो पोशाक बन नहीं पा रही है, तो अभी सगुन जी के भरोसे ही बैठी रहती हूँ। तो लालच तो बड़ी कह रहा है कि अब सगुन जी पोशाक भेजेगी तभी श्रृंगार होगा। तो ये एक लालच बढ़ गया है। और उसके साथ बनाए हैं उन्होंने बहुत ही प्यारे से ये 2 लहंगे, दुपट्टे। ये देखिए ब्लू कलर में, और सिंपल कॉम्बिनेशन है, बहुत सुंदर लग रहा है। और इस तरीके से सेम उसी कलर से मैच करती हुई ये लेस लगाई है दुपट्टे में, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। और ये शायद ऑर्गेन्जा का कपड़ा है क्या, मैं बता नहीं पाऊँगी, मैं ये नेट का तो नहीं है,
लेकिन ये बनाया बहुत सुंदर है। और नेक्स्ट दुपट्टा ऐसा बनाया है और इसमें सेम वो लेस लगाई है जो लेस लहंगे में लगी हुई है। सो शगुन जी वैसे कलर कॉम्बिनेशन और डिज़ाइंस का बहुत ध्यान रखती हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप लोगों ने देखा कि नहीं, आप शगुन जी के वीडियो डे 1 से देखिए, जब से उन्होंने पोशाक भेजना शुरू की है आज तक कोई कलर रिपीट नहीं हुआ। शरद पूर्णिमा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उस दिन सफ़ेद ही पहनाया जाता है तो उसमें वो क्या करेंगी बेचारी, लेकिन और ऐसा कोई कलर ऐसा नहीं हुआ कभी कि उन्होंने रिपीट करके भेज दिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो कलर कॉम्बिनेशन का भाई वो बहुत ध्यान रखती हैं, मुझसे ज़्यादा ध्यान रखती है। मैं कई बार कलर रिपीट कर देती हूँ, जैसे येलो पिंक, येलो रेड, मैं तो कर देती हूँ, वो नहीं करती हैं। और नेक्स्ट पोशाक है हमारे ठाकुर जी की। सो इसके साथ उन्होंने भेजी है बहुत सुंदर सी एक धोती, और ये है ठाकुर जी का। और ये धोती ना ऐसे कंप्लीट वेलक्रो पे है, ऐसे खुल के और बढ़िया से पहना दूंगी। और ये पीछे से बहुत सारे लोग बोलते खुली रहती, नहीं, पीछे से पूरी पैक रहती है, खुला कुछ नहीं रहता भैया, कुछ भी नहीं खुला रहता है। तो ये है ठाकुर जी का जो है वो ब्लाउज़ और धोती। और ये है उनका एक डिज़ाइनर सा पटका जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, इस डिज़ाइन में बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके का एक ब्लू कलर का उन्होंने पटका बनाया। और ये दूसरा क्या है, ये दूसरा भी पटका ही है, नहीं नहीं ये भी पटका ही ठाकुर जी, वही मैं कहती ठाकुर जी का एक पटका है क्या, नहीं एक्चुअली उन्होंने ना प्लीट बना दी है तो ये बहुत आसानी से मैं पहना दूँगी। सो ऐसे प्लीट बना के ना ऐसे रबड़ लगा के दी है उन्होंने, ध्यान बहुत रखती है आजकल अपनी दीदी का। तो इस तरीके से जो है वो ठाकुर जी की पोशाक हो गई। और ये है ठाकुर जी की पगड़ी का कपड़ा। सो ये तो पोशाक हो गई हमारी ठाकुर जी की कंप्लीट। और आगे मैं आपसे बात करती हूँ, आगे बताती हूँ आपको चीज़ें। तो बहुत सारे लोग जो लोग शगुन जी को नहीं जानते हैं, भाई शगुन जी भी हमारे चैनल पर बिल्कुल आप ही लोगों की तरह जुड़ी हुई हैं और ड्रेस कस्टमाइज़ करती हैं राधा कृष्ण जी के लिए। तो अब हमारे ठाकुर जी के लिए भी भेज देती हैं और बहुत सुंदर ड्रेस बनाती हैं। और शगुन जी एक बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही समझदार लड़की हैं। उसके लिए मैं बस इतना ही कह पाऊँगी कि ऐसा नहीं, मैंने ये चीज़ पता कहाँ से अनुभव की, वो जो पोशाक मुझे भेजती है ना, उनके पास अगर मेरे द्वारा कोई व्यक्ति ऐसे पोशाक बनवाने आता तो आप सोचिए, ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा भेज दिया उसको बुरा दे दिया, नहीं नहीं, जो मुझे भेजती हैं उससे कहीं बेहतर वहाँ देती हैं। तो ये उनकी एक बेस्ट क्वालिटी है जो मैंने देखी है। तो शगुन जी बहुत अच्छी ड्रेस कस्टमाइज़ करते हैं। इस समय तो बेचारी बीमार हो गई, इनको डेंगू हो गया था। अभी अब जानते हैं डेंगू का एक बार बीमारी आदमी को होती है ना तो जल्दी रिकवर नहीं हो पाता, वीकनेस इतनी हो जाती है। और ये वाली जो पोशाक है ना, ये है लड्डू गोपाल की, भी बहुत सुंदर लग रही है। इस तरीके से यहाँ पे ब्लाउज़ है, मैं पहना दूँगी, सेम पोशाक है तीनों लोगों की। तो अभी तो खैर वो बीमार चल रही हैं, जन्माष्टमी के पहले उनकी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, उसी वजह से ना जन्माष्टमी की पोशाक मुझे मजबूरी में बनानी पड़ी, नहीं तो हमारी उनकी बहुत पहले डील हो गई थी कि वो भेजेंगी सारी पोशाक। हाँ हाँ, ये ज़बरदस्ती की डील हो गई थी कि वो भेजेंगी, चूँकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मशीन चलाने में। तो खैर ये पोशाक राधा अष्टमी के लिए आई है, ब्लू कलर, चूँकि राधा रानी का फेवरेट कलर है। मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट आ रहा है, दीदी जो राधा रानी की पूजा में हम दीप कलश रखेंगे उसे कितनी देर तक जला के रखना है। देखिए, कोई भी पूजा हो, कोई भी पूजा हो, राधा अष्टमी हो, जन्माष्टमी हो, छठी हो, दिवाली हो, या जो भी पूजा हो, जो अखंड दीपक होते हैं वो तो हम तब तक जलाते हैं जब तक अपने व्रत का पारण नहीं कर देते। और सामान्यतः जब हम कोई पूजा करते हैं तो हमें दीपक में इतना तेल भरना चाहिए कि वो पूजा के बाद कम से कम 1.25 घंटे तक जलता रहे। ये कम से कम किसी भी पूजा में, ये कोई विशेष नहीं कि नहीं राधा अष्टमी जी की पूजा है, राधा जी का है तो इसलिए हम उसे जलाएंगे, नहीं। कोई भी पूजा हो, अगर अखंड दीपक का संकल्प लिया तो तब तक जलेगा वो दीपक जब तक हम अपने व्रत का पारण नहीं कर लेते या वो तिथि नहीं समाप्त हो जाती। और सामान्यतः अगर हम कोई पूजा करते हैं तो उसमें कम से कम 1.25 घंटे तक वो जो दीपक है वो प्रज्वलित रहना ही चाहिए। जैसे कि पुराने लोग भी कहते हैं, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो तुरंत पूजा पाठ का सामान नहीं हटा देते, रहने देते हैं। जहीं कहीं जगह कम है तो 2-3 घंटे रहने देते हैं, कहीं कहीं जहाँ जगह ज़्यादा होती वहाँ पूरी रात रहने देते हैं, अगले दिन सुबह में हटाते हैं। तो ऐसा सा है। अच्छा, जैसे भोग के लिए मैंने बता दिया था कि अरवी की सब्ज़ी उन्हें विशेष प्रिय है, वो ज़रूर बनाइएगा। सो आप लोग अंश्योर ज़रूर बनाएंगे। और राधा रानी को ब्लू कलर पसंद है, सो मैं ये ब्लू कलर की ड्रेस मैं हर साल ही जो है वो पहनाती हूँ और वो भेजती हैं शगुन जी।
तो उन्हीं की बनी पोशाक पहनाती हूँ ज़्यादातर। तो आजकल चूँकि मैं कम पोशाक बना रही हूँ, तो शगुन जी की जो भी डिटेल है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और अभी जैसे मैंने आपको बताया ना उनकी तबीयत ख़राब थी, तो अभी तो शायद वो हो सकता है ड्रेस बना रही हूँ या ना बना रही हूँ, मुझे नहीं पता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बात बहुत कम हो पाती है। और मेरे बारे में जैसे मैंने आपको अपडेट दिया, जो लोग नए हैं तो मैं उन्हें बता दूँ कि इस समय मैं चूँकि प्रेगनेंसी फ़ेज़ में हूँ, और नए लोगों का ये बहुत कमेंट आता है कि दीदी आपकी जो सडन वीडियो होती है उनमें और जो वीडियो आ रही होती है उनमें अंतर होता है। इसलिए अंतर होता है कि मैंने आपको पहले बताया, इस प्रेगनेंसी जर्नी की जो मैंने अपना प्रेगनेंसी रिवील किया था उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी डिटेल में, आप उस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनफैक्ट मुझे इस प्रेगनेंसी के बारे में पहले ही पता चल गया था कि अब मेरे भविष्य में ये होने वाला है और बहुत जल्दी होने वाला है। तो मैंने उस हिसाब से थोड़ी सी प्लानिंग करके रखी अपनी कि आगे चल के ना मुझे कोई दिक्कत हो, ना आप लोगों को कोई दिक्कत हो, और टाइम टू टाइम सारी वीडियो आती रहें। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगी। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, मैंने ना उसमें कुछ लोगों का कमेंट आता है कि आप प्रेग्नेंट है तो पैर मोड़ के क्यों बैठी हुई हैं। सो वो वीडियो पहले की शूट है। तो मैं आपको बताऊँ, मतलब आपको कार्तिक से लेके दिवाली के करीब की भी 1-2 वीडियो शूट मिल जाएंगी। मे भी हो सकता है दिवाली के बाद शायद मुझे शूट करनी पड़े। सो दिवाली के बाद चूँकि फेस्टिवल अपने आप डाउन हो जाते हैं, तो बहुत उतने प्रेशर में मैं नहीं रहूँगी और मैं धीरे-धीरे वीडियो अपलोड करती रहूँगी। और बकाया की सडन वीडियो आपके साथ आ ही जाते हैं जो इमरजेंसी में रहते हैं, शूट करने होते हैं, जैसे कि ये वीडियो है या इसी टाइप से पूजा का ब्लॉग है, वो मुझे जब शूट करना होता है तो वो मैं कर ही देती हूँ। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, मेरी प्रॉब्लम्स को भी समझ रहे होंगे, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस समय। हाँ, कल मेरी डॉक्टर के यहाँ विज़िट है, तो जैसा भी होगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बकाया कि सब कुछ ठीक है। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप मुझे इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।